नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पहल क्लासेस में। आज हम बात करेंगे दोस्तों 17 अक्टूबर के डेली करंट अफेयर्स के बारे में। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज के करंट अफेयर्स में। पहला क्वेश्चन, जल शक्ति मंत्रालय द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार कौन सा राज्य हर घर जल पहल के तहत पूरे राज्य में सभी को जल उपलब्ध कराने वाला पहला राज्य बन गया है? तो वो राज्य बन गया दोस्तों गोवा। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? सी। ठीक है, कौन सा राज्य बना है? गोवा। ठीक है, गोवा देश का पहला हर घर जल पहुंचाने वाला राज्य बन गया है, जहां पर ग्रामीण घर में नल कनेक्शन पहुंचाया जा चुका है। गोवा के राज्य ने अपनी सभी 191 ग्राम पंचायतों में 2,30,000 ग्रामीण परिवारों को जल कनेक्शन प्रदान किए हैं। गोवा की राजधानी दोस्तों पणजी। राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी और मुख्यमंत्री हैं प्रमोद सावंत। ठीक है, अगला क्वेश्चन, 2020 का अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? तो दोस्तों ये दिया गया है पॉल और मिलग्रॉम एंड रॉबर्ट बी विल्सन। उपरोक्त इन दोनों को मिला के ये पुरस्कार दिया गया है। पॉल और मिलीग्राम और रॉबर्ट बी विल्सन दोनों अमेरिका के स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में कार्यरत हैं। पॉल और मिलीग्राम और रॉबर्ट बी विल्सन का यह पुरस्कार ऑक्शन थ्योरी, नीलामी सिद्धांत में सुधार और इन्हें ये पुरस्कार नए तरीकों सुधार और नीलामी के सिद्धांत में सुधार और नीलामी के नए तरीकों का आविष्कार करने के लिए दिया गया है। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार की स्थापना 1968 में की गई थी। कब की गई थी? 1968 में, ये याद रखना। इन्होंने दोस्तों अध्ययन किया नीलामी की प्रक्रिया का कैसे काम करती है। उन्होंने ऐसी वस्तुओं और सेवाओं के लिए जिसे रेडियो फ्रिक्वेंसी पर नीलामी प्रारूपों को तैयार किया गया जिनके पारंपरिक तरीके से बेचना मुश्किल है। उनकी खोजों के दुनिया भर में विक्रेता, खरीदार और करदाताओं को लाभ पहुंचाना है। इस प्रतिष्ठित पुरस्कार के तहत 1 करोड़ स्वीडिश क्रोना यानी करीब 11 लाख अमेरिकी डॉलर की रकम प्रदान की जाती है। स्वीडिश क्रोना दोस्तों ये स्वीडन की करेंसी का नाम है। ठीक है, 2019 में MIT के रिसर्च को दिया गया था जो पुरस्कार था वो है। पिछले साल वैश्विक गरीबी को दूर करने के लिए शोध के लिए यह पुरस्कार मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के 2 शोधकर्ताओं को और हार्वर्ड के विश्वविद्यालय के 1 शोधकर्ता को दिया गया था। साल 1901 में शुरू हुआ नोबेल पुरस्कार का सिलसिला। पहला नोबेल पुरस्कार 1901 में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन, लिटरेचर और शांति के क्षेत्र में दिए गए थे। यह अल्फ्रेड नोबेल की 5वीं पुण्यतिथि थी। नोबेल स्टॉकहोम में 1833 में पैदा हुए थे, जिनके नाम पे ये नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, आगे चलकर नोबेल भी रसायन के शास्त्र में बड़े वैज्ञानिक हुए। साल 1867 में उन्होंने अत्यंत विस्फोटक डायनामाइट का आविष्कार किया था। 10 दिसंबर 1896 को इटली के सोन रेमो में नोबेल का देहांत हो गया था। उन्होंने जीवन के अपने अंतिम क्षणों में दोस्तों ये जो युद्ध के लिए जो भारी तबाही वाले जो आविष्कार किया था उनके लिए उन्होंने पश्चाताप था, और उस पश्चाताप के चलते उन्होंने अपनी वसीयत का बहुत बड़ा हिस्सा मानव जनजाति के कल्याण की दिशा में उत्कृष्ट काम करने वाले लोगों को सम्मानित करने के लिए, दान करने के लिए कहा था, जिसके एवज में ये पुरस्कार दिया जाता है। अगला क्वेश्चन, इम्फेल ग्रैंड प्रिक्स 2020 का खिताब किसने जीता? तो वो जीता है दोस्तों लुइस हैमिल्टन ने। राइट आंसर ए। रेसर लुइस हैमिल्टन मर्सिडीज ग्रेट ब्रिटेन के जर्मनी के नूरबर्गिंग में आयोजित 2020 की इम्फेल ग्रैंड प्रिक्स का खिताब जीता है। यह हैमिल्टन की इस सीज़न की 7वीं और कैरियर की 51वीं जीत है। और रेस में मैक्स वर्स्टापेन रेड बुल नीदरलैंड दूसरे स्थान पर रहे और डेनियल रिकार्डो यानी रेनाल्ड ऑस्ट्रेलिया के तीसरे स्थान पर रहे। वर्ल्ड एथलेटिक्स डे, विश्व गठिया दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों ये मनाया जाता है 12 अक्टूबर को। राइट आंसर हो जाएगा इसका सी। ये उन लोगों की जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है जो सर्जन की ऐसी व्यवस्था है कि जोड़ों में दर्द और कठोरता के कारण बनी रहती है। उम्र के साथ साथ यह बढ़ जाती है वह बढ़ सकती है। इस दिवस को 1996 में अर्थराइट्स और
रमेटिज्म इंटरनेशनल एयर द्वारा शुरू की गई थी। अगला क्वेश्चन, साल 2020 का फ्रेंच ओपन खिताब टूर्नामेंट किसने जीता? तो दोस्तों वो जीता है राफेल नडाल ने। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। राफेल नडाल नोवाक जोकोविच को हराकर पुरुषों का साल 2020 का फ्रेंच ओपन खिताब जीता है। ये उनका 13वां फ्रेंच ओपन पुरुष एकल का खिताब है और 20वां ग्रैंड स्लैम खिताब इन्होंने अपने नाम किया है। फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2020 के विजेता की लिस्ट ये है दोस्तों। मेन सिंगल में राफेल नडाल, जिसका अपन जिक्र कर चुके हैं। वुमेन सिंगल में आइगा स्विटेक पोलैंड की हैं। मैन डबल में क्वीन क्राविटेज एंड एंडरसन माइल्स जर्मनी के। वुमेन डबल में टाइमिया बोब्स हंगरी एंड क्रिस्टीनिया मेलविक फ्रेंच। ठीक है, ये नाम इनके फ्रेंच ओपन के हैं। तो ये मैन सिंगल और मैन वुमेन डबल का लिस्ट दे दी है। अगला क्वेश्चन, किस खिलाड़ी को भारत के पहले घरेलू पेशेवर बैडमिंटन ब्रांड ट्रांसफॉर्म का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था? दोस्तों वो बनाया गया है चेतन आनंद को। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? बी। ट्रांसफॉर्म बैडमिंटन का भारत का पहला पेशेवर बैडमिंटन ब्रांड है जो भारत के बाज़ार में पहले बेहतरीन रैकेट उपलब्ध कराता है। सबसे बेहतरीन रैकेट आते हैं वो ट्रांसफॉर्म कंपनी के ही आते हैं। अगला क्वेश्चन, किस राज्य में जगन्नाथ विद्या कनुका योजना शुभारंभ की गई? तो दोस्तों वो की गई है आंध्र प्रदेश में। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? बी। आंध्र प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं दोस्तों वो हैं वाई एस जगनमोहन रेड्डी। राज्यपाल हैं विश्वभूषण हरिश्चंद्र। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाई एस जगन रेड्डी ने राज्य के गरीब बच्चों के स्कूलों के किट वितरण करने के लिए जगन्नाथ विद्या कनुका नामक एक नई योजना शुरुआत की है। योजना के तहत राज्य भर में 42,34,322 ठीक है किट वितरित किए हैं। इस योजना के तहत लगभग राज्य में 650 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे एक दिन का फिनलैंड का प्रधानमंत्री बनाया गया? तो वो बनाया गया दोस्तों इवा मोटो को। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, इवा मोटो। हाल ही में 16 साल की इवा मोटो ने लैंगिक समानता के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए 7 अक्टूबर 2020 को एक दिन के लिए फिनलैंड प्रधानमंत्री का पद संभाला। यह गर्ल्स टेक ओवर कार्यक्रम के भाग के रूप में लिया गया था। मोटो दक्षिण फिनलैंड के छोटे से गांव से वैकेंसी की रहने वाली हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने अपने राज्य को स्वच्छ और हरित बनाने के लिए तथा पेड़ों को संरक्षित करने के लिए भारत की अपनी तरह की पहली ट्री ट्रांसप्लांटेशन पॉलिसी यानी वृक्ष प्रत्यारोपण पॉलिसी की मंजूरी दी है? तो दोस्तों वो दी है दिल्ली गवर्नमेंट ने। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? सी। इस पॉलिसी के तहत जिन पेड़ों को अभी तक निर्माण और अन्य विकास का योजनाओं के कारण काटना पड़ता था, अब उन्हें काटा नहीं जाएगा बल्कि उन्हें उखाड़ के कहीं और दूसरे स्थान पर लगा दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय मूल के विख्यात शिक्षाविद श्रीकांत दातार को किस स्कूल का डीएन नामित किया है? तो दोस्तों वो किया है हार्वर्ड बिजनेस स्कूल। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ए। वह जनवरी 2021 से ये पद संभालेंगे। श्रीकांत दातार काफ़ी लंबे समय से इस बिजनेस स्कूल से जुड़े हैं और अपनी ज़िंदगी के 25 साल इसी में लगाए हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भूतपूर्व सैनिकों के लिए समूह ख के पदों को कितने फीसदी आरक्षण देने की घोषणा की है? तो दोस्तों वो है 5%। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? सी। इस 5% आरक्षण में थल सेना, नौसेना, वायुसेना तीनों सेवाओं के रिटायर और पूर्व सैन्यकर्मी शामिल होंगे। यह आरक्षण समूह ख के कर्मचारियों के लिए की गई है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारत और अमेरिका के बाद निम्न में से किस देश में टिकटॉक ऐप पर बैन लगा दिया है? तो दोस्तों वो लगाया है पाकिस्तान में। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? बी। ठीक है, वीडियो शेयरिंग ऐप को पाकिस्तान में अश्लीलता फैलाने के लिए कारण ब्लॉक कर दिया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन, लेसेंट की रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश 2050 तक जापान को पीछे छोड़कर तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा? तो दोस्तों वो देश है भारत। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? सी। साल 2050 में भारत जापान को पीछे छोड़ दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा।
इस स्थान पर वह अपने आप को 2110 तक बरकरार रख सकता है। साल 2017 में अर्थव्यवस्था की दुनिया में 7वें पायदान पर थी और लेसेंट की स्टडी के अनुसार 2030 में भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया के 4थे स्थान पर हो जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अक्टूबर 2020 में एशियाई विकास बैंक ने किस राज्य में जलापूर्ति के लिए $300 मिलियन ऋण के लिए मंजूरी दी है? तो दोस्तों वो कौन सा राज्य है? वो है राजस्थान। हाल ही में भारत और एशियाई विकास बैंक ने राजस्थान के 14 द्वितीयक श्रेणी के शहरों में समावेशी व सतत जलापूर्ति और स्वच्छता संबंधी बुनियादी ढांचे और सेवाओं के वित्त पोषण के लिए $300 मिलियन के ऋण की मंजूरी के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। राजस्थान की बात करें तो दोस्तों राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत, राज्यपाल हैं कलराज मिश्र। एशियाई विकास बैंक के अध्यक्ष करें तो मात्सुंगो अस्वाका। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? फिलीपींस। और एशियाई विकास बैंक की स्थापना कब हुई थी? 19 दिसंबर 1966 में। ठीक है, आज बात करते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 15, आज का अंतिम क्वेश्चन, कौन सा राज्य पूरी तरह से डिजिटल हाईटेक क्लासरूम वाला पहला राज्य बन गया है? तो दोस्तों वो राज्य है केरला। राइट आंसर क्या है? ए। केरला के मुख्यमंत्री पिनारी विजयन ने राज्य के सार्वजनिक शिक्षा क्षेत्र को पूरी तरह से डिजिटल बनाने की घोषणा की है। इसके द्वारा केरल देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है जिसके सभी पब्लिक स्कूलों की कक्षाएं उन्नत तकनीकी से लैस हैं। तो दोस्तों आज की करंट अफेयर में इतना ही। मिलते हैं कल सुबह एक बार फिर से, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और केरल का ये पार्ट रह गया दोस्तों। केरल के मुख्यमंत्री हैं पिनाराई विजयन, वैसे मैं बता चुका हूँ, और राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान। ठीक है, तो दोस्तों चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में भी। और हमने अलग अलग मॉक टेस्ट स्टार्ट कर दिए हैं, तो आप उनको भी अलग अलग प्लेलिस्ट में जाके सर्च कर सकते हो। कंप्यूटर के अलग हैं, मैथ के अलग हैं, रीजनिंग के अलग हैं, तो सभी तरह के हमने डाल दिए हैं। तो दोस्तों जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं कल सुबह फिर से।